ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने बृहस्पति की एक विशेष स्थिति से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। बृहस्पति उच्च का होता है और उसके साथ कंडीशन क्या होती है, उस पर शुक्र बुध चंद्र की युति और दृष्टि, साथ में बृहस्पति की उच्च की स्थिति और केंद्र और त्रिकोण में स्थिति। अभी हमने इससे 2-3 वीडियो पहले एक आपको सुनाया था, वो तो खैर था ही वीडियो बृहस्पति का, पर ये एक अद्भुत संयोग है। यह योग अपने आप में बहुत ही विशेष बन जाता है। यह केवल तभी घटित होता है जब बृहस्पति अपने उच्च राशि में होता है। ऐसे लोगों को अवतारी पुरुष भी कहा जाता है, जिनका बृहस्पति कर्क का होता है, उच्च का होता है और केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है। निश्चित रूप से उनका स्थान, वो कोई सामान्य लोग नहीं होते, भले वो चाहे जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, उनकी गणना सामान्य लोगों में नहीं होती। निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ता से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। हमने आज उसी कड़ी में ईश्वरीय सत्ता से संबंध और इस पृथ्वी पर उनका अवतरण, शत्रुहंता राजपुरुष योग, इस योग को शत्रुहंता राजपुरुष योग कहते हैं। शत्रुहंता क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों का कोई शत्रु होता ही नहीं। ऐसे लोग, यदि शत्रु होता है तो वो तुरंत नष्ट हो जाता है। इसी कड़ी में हमने प्रभु श्री राम, महान हमारे इस भारत देश के, हमारे राष्ट्र के परमात्मा स्वरूप भगवान राम, परम आदरणीय संत वर्तमान में श्री श्री रविशंकर जी, परम आदरणीय संत अरविंद घोष जी, हमने इन 3 सेलिब्रिटीज की कुंडली ली है, जो आज के इस श्लोक पर पूरी तरह चरितार्थ होगी। इस श्लोक को भी हमने लिया है, जो श्लोक हम पढ़ेंगे अभी संस्कृत का, और उस श्लोक का अन्वय करेंगे, उसके व्याख्या करेंगे। फिर व्याख्या के साथ हम इन सेलिब्रिटीज की कुंडली को, भगवान राम की कुंडली को, संत रविशंकर जी की कुंडली को और संत अरविंद जी की कुंडली को, हम आपको उनकी कुंडली में बृहस्पति और अन्य ग्रहों की स्थिति पर चर्चा करेंगे, जैसा कि श्लोक में दिया हुआ है। इसे कहते हैं शत्रुहंता राजपुरुष योग। राजपुरुष योग के साथ साथ ये महापुरुष योग भी है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। शब्द यहां पर महापुरुष भी है कि ये राजपुरुष ही नहीं, महापुरुष भी है। महापुरुष, क्योंकि ये ईश्वरी सत्ता के बहुत करीब होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं इसी श्लोक के माध्यम से। आज का हमारा शीर्षक है शत्रुहंता राजपुरुष / महापुरुष योग। हम आज बता रहे हैं, हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इसी श्लोक के क्रम में हम आपकी व्याख्या करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। यदि भवति चा केंद्रे धर्मभे सोच्च संस्था सुत भवन गतोवा वाक्पतिर्जन्म काले। अब इसका हम अन्वय कर दे रहे हैं। वाक्पतिर्जन्म काले, जन्म के समय यदि बृहस्पति सुत भवन गतोवा, सुत भवन गतोवा यदि भवति चा केंद्रे, अर्थात वाक्पतिर जन्म काले यदि भवति चा केंद्रे, यदि बृहस्पति जन्म के समय केंद्र में हो। धर्म भे, धर्म स्थान कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं, धर्म स्थान आप स्वयं बताएंगे। नवम स्थान, त्रिकोण का नवम स्थान धर्म स्थान है। धर्म भे, धर्म में सर्वोच्च संस्था अपने उच्च स्थान पर हो, अर्थात कर्क में हो। सुत भवन गतोवा, सुत भवन किसे कहेंगे वो आप अच्छी तरह जानते हैं। संतान का भाव कौन सा होता है? पंचम भाव, भी त्रिकोण का भाव है। तो इस प्रकार केंद्र 1 4 7 10 और त्रिकोण 5 और 9। सा भवति नरनाथ सार्वभौमो जितारे, सा भवति नरनाथ। अब नीचे का श्लोक पढ़ ले, फिर अन्वय करते हैं। भौम शशि बुध भृग पुत्रे अनवितो
विकसितो वा, अन्वितो विकसितो वा। यहां जो श्लोक है उसे अन्वय करके हम पढ़ेंगे कि भौम शशि बुध भृग पुत्र अन्वितो विकसितो वा सा भवति नरनाथा सार्वभौमो जितारे। अर्थात कि यदि केंद्र में उच्च का बृहस्पति 1 4 7 10 में बैठा हो, 5 या 9 त्रिकोण में बैठा हो, और उस पर मंगल चंद्रमा बुध शुक्र की युति हो या दृष्टि हो, दोनों है, युति या दृष्टि संबंध करें, लिख दिया, आप इसको नोट कर सकते हो, तो जातक को शत्रुहंता राजपुरुष योग, शत्रुहंता राजपुरुष अथवा महापुरुष योग घटित हो जाता है। यह योग अपने आप में बहुत अद्भुत है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। अभी हमने इससे पहले एक श्लोक भी पढ़ा था, आपको बताया था। यहां हम चर्चा ये करेंगे कि यहां मैंने केवल कर्क के बृहस्पति की चर्चा की। पहले हमने जो चर्चा की थी उसमें धनु का भी बृहस्पति था, लेकिन आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं बृहस्पति की, ये केवल कर्क के बृहस्पति की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि साफ साफ इस श्लोक में लिखा हुआ है सोच्च संस्था, सोच्च संस्था, अर्थात कर्क में अपने उच्च में बैठा। तो वाक्पतिर जन्म काले सुत भवन गतोवा, ये आप समझ गए होंगे श्लोक, और मैंने लिख भी दिया है अच्छी तरह से कि जन्म लग्न में केंद्र में या त्रिकोण में बृहस्पति भौम चंद्र बुध शुक्र से युति या दृष्टि संबंध करे तो जातक का शत्रुहंता राजपुरुष योग या महापुरुष योग घटित हो जाता है। आइए अब हमने भगवान राम की कुंडली से चर्चा शुरू करते हैं, फिर तीनों कुंडली पर हम आपको बताएंगे। आइए पहले तो हम भगवान राम की कुंडली लेते हैं। भगवान राम की कुंडली कर्क लग्न की है, आप सभी जानते हैं। लग्न में ही बृहस्पति और चंद्रमा युति कर रहे हैं और भौम की दृष्टि भी है। देखिए दो चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। यह श्लोक पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। बृहस्पति चंद्र की युति हो रही है और भौम की दृष्टि भी है। इस प्रकार से भगवान राम से बड़ा शत्रुहंता कौन था, ये बताइए। कोई शत्रु टिका नहीं प्रभु श्री राम के आगे। सारे राक्षस, विश्वामित्र जी इनको इसीलिए ले ही गए युवावस्था में, तभी से उन्होंने राक्षसों का संहार ही शुरू कर दिया। शत्रु का संहार, शत्रुहंता। स्पष्ट आप देखिए कि बृहस्पति चंद्रमा की युति और भौम की दृष्टि, गजब का शत्रुहंता राजयोग। तो भगवान राम की कुंडली से ही मैं शुरू कर रहा हूं। आप देख रहे हो कि यह श्लोक पूरी तरह से इन पर लागू हो रहा है। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे आचार्य श्री श्री रविशंकर जी। अभी आपने इनके बारे में आप जानते ही होंगे। इस समय जो महान संत हैं आज के इस समय में, आचार्य श्री श्री रविशंकर जी, इनकी कुंडली भी हमने ली है। मकर लग्न की कुंडली है, लग्न में मंगल है और सप्तम भाव में बृहस्पति उच्च का है। देखिए आप सीधे सीधे, हम ज्यादा इस पे बहुत उस पे नहीं जाते, सीधे जो पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं, जिस पॉइंट पे है सीधे उसी पर आते हैं। आप देखिए कि मंगल उच्च का है और बृहस्पति उच्च का है। अब बृहस्पति और मंगल जो यहां शब्द है, भौम शशि बुध भृग पुत्र अन्वितो विकसितो वा। अन्वितो माने युति, विकसितो माने दृष्टि। तो अब यहां पर जो शब्द है सार्वभौमो जितारी, सार्वभौमो जितारी, तो आप देखिए आचार्य श्री रविशंकर की केवल भारत में ही ख्यात नहीं है। हम कोई किसी से कोई हमारा वो नहीं, मैं कुंडली के आधार पर बोल रहा हूं कि आचार्य श्री श्री रविशंकर की अंतरराष्ट्रीय ख्याति है। वो केवल एक सीमा के एक राष्ट्र में ही नहीं है, वो विश्व में भी प्रसिद्ध है और कई देशों में इनकी मान्यता है। आचार्य श्री श्री रविशंकर को कई देश, उसमें कई इनके भक्त, जगह जगह पर इनके भक्त हैं। वास्तव में इनका जो कुंडली जब मैंने देखा, भाई अलग है, लेकिन जब कुंडली मैंने देखा, उस पर जब हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। वास्तव में ये महान पुरुष है, अवतारी पुरुष है, क्योंकि सारे ग्रह उच्च में, और साथ में ये देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि भौम और बृहस्पति एक दूसरे को दृष्टि संबंध कर रहे हैं। जो यहां पर श्लोक है, भौम शशि बुध भृग पुत्र शनिवितो विकसितो वा। शत्रुहंता सार्वभौमो जितारी,
इसका मतलब ये नहीं कि शत्रु को मारे और सभी पूरे विश्व को जीत ले। विश्व को जीत ले का तात्पर्य यह नहीं है कि मार के जीत ले। अपने शांति संदेश, अपने प्रभाव से, अपने वाणी से, अपने प्रवचनों से पूरे संसार को जो है अपने उसमें अपनी दीक्षा से, अपनी भक्ति से, अपने शिक्षा से, वास्तव में इस समय आचार्य श्री श्री रविशंकर जी की ख्याति कई देशों में है। तो वो सार्वभौमोचितारी का शब्द इन पर लागू हो रहा है। आइए अब हम महर्षि अरविंदो जी की कुंडली देखते हैं, खोलते हैं। महर्षि अरविंद जी की कुंडली पे देखिए, बृहस्पति और भौम, बृहस्पति उच्च का, कर्क का। हम सीधे केवल आज कर्क के बृहस्पति पे चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे बताए कि कर्क का बृहस्पति सामान्य लोगों का नहीं होता। कर्क का बृहस्पति जिसका भी है, निश्चित चाहे वो दुख उठावे चाहे सुख उठावे, इस संसार में केवल भोगने आया है, वो किसी ईश्वरीय सत्ता के निकट है। ये आप जान लीजिए, अगर कर्क का बृहस्पति है तो ईश्वर का वो बहुत ही निकट है और वो आया है केवल इस संसार में भोगने। इसी क्रम में हम महर्षि अरविंद जी की संत, महान संत, कर्क का बृहस्पति लग्न में, मंगल साथ में। देखिए जो हमने कहा है, श्लोक पढ़ लीजिए और श्लोक की स्थिति है एकदम भौम की युति हो रही है बृहस्पति के साथ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि श्री अरविंद घोष जी, महर्षि, ऋषि नहीं कहा जाएगा, महर्षि कहा जाएगा। हमारे महर्षि अरविंद जी उस जमाने में आईसीएस क्वालिफाई किए थे और आईसीएस निकालने के बाद इनका जब वहां पे एक सेशन होता था जिसमें जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाइए तो इंटरव्यू सब निकाल लिया था इन्होंने। उस समय राइडिंग होती थी, घुड़सवारी करना पड़ता था, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया और लौट आए भारत देश, छोड़ दिया नौकरी और भारत आकर के इन्होंने देश के लिए अपनी आवाज उठाई और इनको अलीपुर बम कांड में दोषी पाया गया, जिसमें चितरंजन दास जी ने वकालत करके इनको छुड़ाया भी। देखिए मुकदमा जीत गए। कई लोग होते हैं, इतना गंभीर मुकदमा अलीपुर बम कांड, उसमें भी महर्षि अरविंद, चूंकि कुंडली सशक्त थी, कोई इन पर शत्रु हावी हो नहीं सकता था, इन्होंने मुकदमे में भी विजय श्री प्राप्त की, सारे शत्रुओं को बिल्कुल धाराशायी कर दिया। उसके बाद महर्षि अरविंद ने इंडियन फिलॉसफी को एक नया स्वरूप दिया, भारतीय दर्शन को ऐसा स्वरूप दिया कि आज भी अरविंदो आश्रम बना हुआ है, लोग जाते हैं वहां शांति खोजने और वास्तव में शांति है। संत अरविंद ने वहां पर इंडियन भारतीय दर्शन का एक नया स्वरूप स्थापित किया। तो हम आज आपके समक्ष कर्क के बृहस्पति के साथ बुध, शुक्र, चंद्र और भौम की युति और दृष्टि को लेकर आए हैं, केवल कर्क के बृहस्पति की, ध्यान रखिएगा। और इसी पर आज मेरी चर्चा हुई है। आशा है मेरे ज्योतिष भाई, मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे साथी अपने जजमानों की कुंडली में इस सूत्र को लगाएंगे और देखेंगे और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे, अवश्य करेंगे। और जो भी उनकी जिज्ञासाएं होंगी वो प्रश्न के रूप में वो करेंगे। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि यदि किसी को कुंडली दिखाना हो तो वो ऑनलाइन हमारे इस संपर्क पर, जिस संपर्क जो दूरभाष का नंबर, मोबाइल का नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क स्थापित करके अपनी कुंडली ऑनलाइन दिखा सकते हैं। नमो नारायण।